आज हम बाइबल मुकद्दस में से कलाम की चंद एक बातें सीखेंगे। जिनके पास खुदा का कलाम है मेरे साथ देखें बाइबल मुकद्दस की पहली किताब पैदाइश की किताब, उसका 6 बाब। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज हम देखेंगे जो हमारा कलाम का हिस्सा हम पढ़ेंगे बाइबल मुकद्दस में से पैदाइश उसका 6 बाब और उसकी 5वीं आयत पर हम गौर करेंगे। लिखा है, और खुदावन ने देखा कि ज़मीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। तब खुदावन ज़मीन पर इंसान को पैदा करने से मालूल हुआ और दिल में गम किया। और खुदावन ने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया रोए ज़मीन पर से मिटा डालूंगा। इंसान से लेकर हैवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से मालूम हूँ। मगर नूह खुदावन की नज़र में मकबूल हुआ। खुदावन के कलाम के बड़े सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। जैसे कि आपको पता है कि जब सरमन दिया जाता है तो अगर शिफा के लिए सरमन दिया जा रहा है तो शिफा लोगों की ज़िंदगी में आती है, क्योंकि खुदा की कुदरत वैसे काम कर रही होती है। लेकिन अगर बरकत के लिए कलाम सुनाया जाए तो बरकत ही लोगों की ज़िंदगी में आती है, या रूहानी नेमतों के लिए, रूहानी बरकतों के लिए, तो वैसे ही खुदा का रूह जो है ना लोगों की ज़िंदगी में उस कलाम के वसीले से काम कर रहा होता है। यानी जिस मकसद के लिए और कलाम सुनाया जा रहा है वो मकसद जो है ना लोगों की ज़िंदगी में पूरा होता है खुदावन की कुदरत के सबब से, रूहुल कुदस के वसीला से। इसी तरह कोई भी सरमन है जब वो रूहुल कुदस की तहरीक से दिया जाता है तो उस सरमन को जो सुनने वाले हैं उनकी ज़िंदगी पर वो असर अंदाज होता है। वो सरमन जो है वो बड़ा मौसर होता है, वो उनके हालातों को, उनकी ज़िंदगी को तब्दील करने का बायस होता है। वो सरमन जो रूहुल कुदस के वसीला से दिया जाता है, यानी कि खुदा की आवाज़ को। आज जो कलाम का हिस्सा हमने पढ़ा है उस पर हम गौर करेंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे ना वो ये है कि दौलत जो है हाँ, जो दौलत है, दौलत की ताकत को हम देखेंगे। यानी कि जो आपके दौलत है ना, आप कैसे दौलतमंद हो सकते हो, या ये कह सकते हैं कि बीज की ताकत हम कह देंगे इसको, कि कैसे आप माली तौर पर जो है ना वो बढ़ सकते हो। आज हम इस कलाम में से सीखेंगे और यहां पर हम देखते हैं कि पैदाइश की किताब उसका 6 बाब और उसकी 5वीं आयत में देखा कि खुदा जो है ना जब उसने निगाह की ना ज़मीन पर, तो उस वक्त खुदा ने देखा कि लोगों की हालत कैसी है, लोग किस तरह के हैं।
और अगर देखा जाए तो जो शुरू से इंसान था उनकी हालत थी वो, और आज के इंसान की हालत हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस में से। और उस वक्त जब खुदा ने इंसान पर निगाह की तो वो इंसान जिसको खुदा ने बनाया था अपनी वर्शिप के लिए, अपने लिए, उसके अंदर खुदा को कुछ और नजर आया, यानी बदी नजर आई। उनके ख्याल जो है वो बुरे नजर आए। यहां पर अगर हम गौर करें तो लिखा है कि और खुदावन ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। जब खुदा ने देखा इंसान की हालत को तो खुदा जो है ना अपने दिल में ना अफसोस करने लगा जिसको उसने उसे बनाया था कि ये कैसा इंसान निकला है, ये क्या कर रहा है, इनकी जिंदगियां कैसी हैं, इनके ख्यालात कैसे हैं, इनके ज़हन कैसे हैं और इनके दिल में क्या चल रहा है। ये सारा खुदा ने देखा। और अगर हम गौर करें इस बात पर तो अगर हम नामी आयत देखें तो लिखा है कि नूह का नसबनामा ये है। नूह मर्द रासबाज और अपने ज़माना के लोगों में बेऐब था और नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा और उससे 3 बेटे सिम, हाम और याफ पैदा हुए। पर जमीन खुदा के आगे नाराज हो गई थी और वह जुल्म से भरी थी। अब देखना यह है कि जमीन के उस दौर में, उस वक्त में बहुत ज्यादा करप्शन थी, खून खराबा था, नाफरमानी थी, जिनाकारी थी, बदी थी, हर तरह के लोग थे उस वक्त में। क्या कुछ चल रहा था उस वक्त। जब खुदा ने इंसान पर निगाह की, जब खुदा ने ऊपर से देखा, लेकिन जब हम इस बात पर गौर करते हैं तो उस दौर में, उस जमाना में एक और शख्स था जिस पर खुदा ने नजर की, और वो कौन था? नूह और उसका घराना। वो रासबाज था। और जबरदस्त बात जो है ना, जबरदस्त बात है वो ये है कि उस जमाने में उन लोगों में नूह परवरिश पा रहा है, उन्हीं लोगों में। और उसकी परवरिश कैसी हो रही है, वो कैसी परवरिश पा रहा है? बेशक हर तरह का इंसान है, हर तरह की बदी है, लेकिन नूह खुदा की हजूरी में वो बढ़ता गया। और रासबाज, उसके बारे में क्या लिखा है? रासबाज शख्स। और खुदा ने क्या चाहा कि खुदा बनी नो इंसान को क्या करे? जमीन पर से सिर्फ वो नहीं, जानवर, परिंदे, हर कोई, उनको खुदा मार देना चाहता है। लेकिन जब नूह को देखा तो नूह रासबाज है। कितनी जबरदस्त बात है कि ऐसी एनवायरनमेंट में एक बच्चा बड़ा हुआ है और वो रासबाज है। कैसी उसकी परवरिश है, कैसा वो शख्स है। और जो खास बात
जब तक वो बड़ा नहीं हो गया ना, खुदा ने दुनिया को नहीं मारा, खुदा उसके लिए रुका हुआ था, उस शख्स के लिए, नूह के लिए रुका हुआ था। ये बड़ा हो, ये रासबास है, मैं इससे बात करूंगा। वाह, क्या ही जबरदस्त बात है। और नूह से खुदा ने बात की, नूह से खुदा ने कलाम किया। और जब नूह ने खुदा की आंखों में देखा तो उसे खुदा की आंखों में फजल नजर आया। नूह को, नूह के लिए फजल। बाकियों के लिए खुदा की आंखें कैसी थी, बाकियों के लिए कैसी सोच थी, और नूह के लिए खुदा की आंखों में फजल था, और बड़ा गहरा फजल। हालेलुया। और नूह एक इंसान था और वो खुदा के साथ चलने वाला था। किसके साथ? क्या लिखा है? वो खुदा के साथ चलता रहा। वो भी एक इंसान था, दूसरे भी इंसान थे, वो भी इंसान था। कोई फर्क चीज थी? हाँ, नूह में और उन लोगों में फर्क चीज थी? वो भी इंसान था, वो भी इंसान थे। कोई अलग चीज नहीं थी। लेकिन उसकी सोच, उसका तौर तरीका, उसका खुदा के साथ चलना कैसी बड़ी बात थी कि वो खुदा के साथ चलता रहा। उन हालातों में भी खुदा के साथ चलता रहा। यानी कि खुदा के साथ चलते रहना कितनी बाबरकत बात है, कितनी खूबसूरत बात है। और अगर हम देखें तो खुदा ने नूह से बात की, और बात क्या की? अगर देखें 8वीं आयत में भी लिखा है, मगर नूह खुदावंद की नजर में क्या हुआ? मकबूल हुआ। क्या ही बात है। और फिर हम नामिया देखेंगे, नूह मर्दे रासबास और अपने जमाना के लोगों में बेऐब था, और नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा। और खुदा ने उससे बात की। और उस दौर में हर तरह का गुनाह था, है ना? आज भी हर तरह का क्या है कि नहीं है? उस दौर में खुदा ने लोगों को पानी से क्या किया? लेकिन खुदा ने नूह से वादा किया था कि वो पानी से दोबारा लोगों को नहीं मारेगा। ऐसे ही पानी से नहीं मारेगा। लेकिन एक बात है, अब खुदा पानी से नहीं मारेगा, पता किससे मारेगा? आग से। उस वक्त पानी से मरे थे, अब आग, अदालत के दिन क्या होगी? आग होगी। लेकिन देखना यह है, उस वक्त भी माहौल खराब था, आज भी ऐसा ही है। तो खुदा के साथ चलना मतलब खुदा की बात सुनना और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करना। खुदा के साथ चलना क्या है? मतलब खुदा की बात को सुनना और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करना। आज एक सवाल है, क्या हम खुदा के साथ चल रहे हैं? उस वक्त नूह खुदा के साथ चल रहा था, नूह से खुदा ने कलाम किया। आज हम खुदा के साथ चल रहे हैं? ये सवाल है। और ये
इस पर सोचने वाली बातें हैं, गौर करने वाली बातें हैं। मेरे साथ देखिए खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब उसका 6 बाब और उसकी 17 नंबर आयत। खुदा ने क्या बात की नूह से, और देख मैं खुद जमीन पर पानी का तूफान लाने वाला हूं ताकि हर बशर को जिसमें जिंदगी का दम है दुनिया से हलाक कर डालो, और सब जो जमीन पर हैं मर जाएंगे। लेकिन तू मेरे लिए क्या करना, तू क्या करना, बचने के लिए एक कश्ती बनाना। मैं आज आपको यह बात बताना चाहता हूं कि नूह के साथ खुदा ने कलाम किया, लोगों के साथ नहीं किया। लेकिन वो शख्स कितना जबरदस्त है, उस शख्स की जिंदगी कैसी है जिसके साथ खुदा बात करे, खुदा जिसके साथ कलाम करे, लोगों से नहीं किया। और फिर खुदा ने उसे यह भी बताया कि तूने कश्ती तैयार करनी है। खुदा ने उसे अपना प्लान दिया। खुदा चाहता था कि नूह बच जाए। बाकियों को तो वो मारना चाहता था, लेकिन नूह को क्या करना चाहता था, बचाना चाहता था। खुदा ने कहा कश्ती बना, और उसने खुदा के कहने के मुताबिक क्या किया, कश्ती बनाई। खुदा ने उसे कश्ती बनाने के लिए कहा। हालेलुया। तो मैंने क्या खुदा ने आप में से किसी को बोला कश्ती बनाने के लिए? उस वक्त खुदा ने नूह से कहा था कश्ती बना, उससे कलाम किया। कितनी बड़ी बात है, वो खुदा पर ही मान ले आया और उसने कश्ती बनाई। और जब कश्ती बनाई और वो कश्ती में चला गया, उसकी फैमिली कश्ती में चली गई। उसके बाद क्या हुआ, बारिश हुई। 40 दिन और 40 रात तक बारिश होती रही। हुई कि नहीं हुई? हाँ, बारिश होती रही। और नूह और उसकी फैमिली कहां थे? कश्ती में। जैसे जैसे पानी बढ़ता जा रहा है कश्ती ऊपर जाती जा रही है। जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है कश्ती ऊपर जा रही है। और तूफान बहुत बड़ा था। तूफान उस वक्त में इसे समझो कि एक बहुत बड़ा सुनामी, एक बहुत बड़ा तूफान था, बहुत बड़ा सैलाब था कि पानी 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 पानी। और अगर आप पढ़ो ना तो जो उस वक्त जो पहाड़ थे ना, उनकी चोटियां छुप गई थी और उनसे भी ऊंची वो कश्ती चली गई थी। मैं आज आपको यह बात बताना चाहता हूं कि जितनी बड़ी मुश्किलात हैं, जितनी बड़ी मुसीबतें हैं, जितने बड़े भी आपके हालात बुरे हैं, उतना ज्यादा खुदा आपको ऊंचा लेके जाने वाला है। उतना ही ऊपर लेकर जाएगा खुदा। मुश्किलात के तूफान, परेशानियों के तूफान, मुसीबतों के तूफान, गुर्बत के तूफान, हर तरह का जो सैलाब है ना, जितना बड़ा भी क्यों नहीं है, उतना ऊंचा खुदावंद आपको ऊपर लेकर जाएगा। और एक बात याद रखना, उस वक्त वो कश्ती में था और वो कश्ती ऊपर जा रही थी। इसी तरह आज हमारी कश्ती कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह में हैं तो खुदावंद यीशु मसीह हमें ऊपर लेता चला जाएगा। खुदावंद हमें ऊंचाई पे लेकर जाएगा। खुदावंद हमें ऊपर बढ़ाता चला जाएगा।
हम सरफराज होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये खुदा का कलाम है। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, आज उस पानी से लोग दुनिया मर रही थी, लेकिन वही पानी नूह की कश्ती को ऊपर लेकर जा रहा था। नूह ऊपर जा रहा था और उस पानी से लोग मर रहे थे, दुनिया मर रही थी। एक बात याद रखना, दुनिया के हालात जैसे मर्जी क्यों ना हो, वो हालात आप पर गालिब नहीं आ सकते, वो चीजें आप पर गालिब नहीं आ सकती, क्योंकि आपका तल्लक दुनिया से नहीं है, आपका तल्लक यीशु के साथ है। जिसका तल्लक यीशु के साथ है वो दुनिया पर गालिब आएगा, ना कि दुनिया हालात उस पर गालिब आएंगे। ये खुदा का कलाम है। हम परेशान हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमें समझ ही नहीं है किस किस का तल्लक यीशु के साथ है। तो क्या यीशु के साथ तल्लक होते हुए हालात हम पर गालिब आ सकते हैं? कोई सलाब हमें डुबो सकता है? कोई मुसीबत हम पर गालिब आ सकती है? ये बाइबल कहती है वो दुनिया के लिए तूफान था, सलाब था, नूह के लिए नहीं था। नूह के लिए सरफराजी थी। इसलिए हमें यकीन रखना है खुदा के कलाम पर कि हम दुनिया के नहीं हैं, हम मसीह के हैं और मसीह के साथ हमारा तल्लक है और मसीह हमें दुनिया की बुलंदियों पर लेकर जाने वाला है। इस कलाम पर हमें यकीन करने की जरूरत है। आप खुदा के साथ चलोगे तो आपका ईमान आपको क्या करेगा? ऊंचा करेगा। और जब आपका ईमान यीशु मसीह पे है ना, तो दुनिया की दालत हो रही होगी, लेकिन हम मसीह के साथ होंगे। हमारी दालत नहीं है, क्योंकि हमारा ईमान जो यीशु मसीह पे है, उसके वसीले से हम मसीह के साथ होंगे। और कितने दिन तक वो ऊपर ही रहे? 150 दिन तक। कितने 150 दिन तक पानी नीचे नहीं, और वो ऊपर ही रहे थे। तो 150 अगर देखा जाए तो कितने महीने बनते हैं? 5 महीने ना। यानी 5 महीने तक खुदा ने उनको कहां रखा? तो 5 महीने च दुनिया एक और हम बात देखेंगे खरूज की किताब में से 14वां बाब उसकी 19वीं आयत। सब पढ़ना। इस्राएल के साथ उनके आगे आगे उनका खुदा था। और खुदा का फरिश्ता जो इस्राएली लश्कर के आगे आगे चला करता था। अच्छा, खुदा का फरिश्ता इस्राएली लश्कर के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का वो सतून उनके सामने से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। आमीन। अच्छा सुनो, आपको पता जब मिस्र से इस्राएली निकले ऐसे ही, तो उनके साथ खुदा की हजूरी थी बादल में से। दिन को बादल, रात को आग का सतून उनके साथ साथ। और दिन में वो जो बादल का सतून था उन पे हल्की हल्की बारिश होती थी ताकि उन्हें गर्मी ना लगे, हैं जब वो चल रहे थे। रात को आग का सतून
आग का सतून मतलब रोशनी देता था ताकि उन्हें नजर आए हर एक चीज रात को। और जो बादल है ये खुदा की हजूरी है, खुदा की प्रेजेंस उनके साथ साथ। जहां बादल रुकता था वो क्या करते थे, वो डेरे लगा लेते थे, वो आगे नहीं चलते थे, ऐसा ही है। लेकिन जब खुदा का वो जो बादल आगे चलता था वो आगे चलते थे, और जहां बादल रुक जाता था वहां पे वो रुक जाते थे। इसका मतलब है कि खुदा उनकी रहनुमाई कर रहा था, खुदा उन्हें बता रहा था, खुदा उनके आगे आगे चल रहा था। मूसा उनका लीडर था। क्या हुआ, उनके पीछे एक बड़ी फौज, फिरौन और उसकी फौज। आगे क्या है, आगे समुंदर है। अब उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा। वो जो बादल है वो भी हट गया आगे से, जो उनकी रहनुमाई करता था, जो उन्हें बताता था, और फरिश्ता भी आगे से हट गया। यानी कि खुदा उनके आगे से हट गया, खुदा बिजी हो गया। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ सोचोगे कितने बिजी हो गया, क्योंकि खुदा उन्हें नजर ही नहीं आ रहा, बादल नजर ही नहीं आ रहा, हट गया ना। हाँ, खुदा बिजी हो गया। और जब उन्होंने अपने दुश्मनों को देखा तो वो परेशान हो गए। लेकिन उनके आगे खुदा नहीं है, खुदा बिजी हो गया। और खुदा किस में बिजी हो गया, खुदा को पहले से पता होता है कि क्या होना है। खुदा को पता था पीछे फौज आ रही है, खुदा को पता था पीछे दुश्मन आ रहे हैं, खुदा को पता था पीछे क्या हो रहा है। खुदा सब कुछ जानता है। खुदा कहां बिजी हो गया, खुदा कहीं और बिजी नहीं हुआ। वो उनका ध्यान सीधा था, लेकिन खुदा उनके दुश्मनों के साथ लड़ रहा था पीछे, और वो आगे देख रहे थे। आगे खुदा नहीं, खुदा उनके पीछे जाके खड़ा हो गया, उनके दुश्मनों के साथ लड़ रहा था। कई दफा हम कहते हैं, लो हमें नहीं पता अगला काम क्या है, आगे क्या है, क्या होने वाला है। खुदा जानता है क्या होने वाला है, खुदा हमारे लिए क्या करने वाला है। हम नहीं जानते, लेकिन खुदा जानता है खुदा क्या करने वाला है हमारे लिए। खुदा ने हमारे लिए क्या सोच रखी हुई है। और वो हमारे दुश्मनों का दुश्मन होता है, और वो हमारे दोस्तों का दोस्त होता है। और जो खास बात मैं बताने वाला हूं, वो बादल पीछे जाके खड़ा हुआ, और सब बनी वो जो दुश्मन थे वो अंधेरे के नीचे चले गए, मिस्री। लेकिन जो सतून था आग का, वो रोशनी दे रहा था किनको, पीछे से, किनको, हाँ, इस्राएल को। इस्राएली रोशनी में थे और दुश्मन अंधेरे में था। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कई लोग हैं जो रोशनी में हैं, और कई लोग आज भी अंधेरे में हैं। और जो अंधेरे में हैं उन्हें कुछ समझ नहीं है, और जो रोशनी में उनको पता है कि क्या होने वाला है। और याद रखना कि वो जो बादल है, याद रखना उसमें से खुदा उनसे रहनुमाई, उनकी बात करता था उनसे। आज खुदा अपने कलाम के वसीला से अपने लोगों से बात करता है, कलाम के वसीला से। और जो वो फरिश्ता है, आज खुदा अपने रूहुल कुद्दस के वसीला से अपने लोगों की क्या कर रहा होता है, मदद कर रहा होता है। और यही खुदा का रूह और खुदा का कलाम, हमें इसकी तरफ जाना है, इसको देखना है कि कलाम में मेरे लिए क्या लिखा हुआ है। और जो मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा की बैक, आसान लफ्जों में बताऊं, खुदा उनके लिए रीढ़ की हड्डी की तरह काम कर रहा था। तो जिदी रीढ़ की हड्डी मजबूत है, वो कभी नहीं डिग सकता, उसे कोई गिरा नहीं सकता। खुदा उनकी रीढ़ की हड्डी बना हुआ था।
वाह, कैसी जबरदस्त बात है। हमें कलाम को समझने की जरूरत है कि खुदा का कलाम हमारे लिए क्या कहता है। प्रेज गॉड। एक और चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं। खुदा ने मदद की थी लूत और उसकी फैमिली की थी ना। खुदा ने क्या पीछे मुड़ के नहीं देखना, कहा निकल जाओ यहां से, लेकिन लूत की बीवी ने पीछे मुड़ के देखा और वो नमक का सतून बन गई। और जब अब्राहम दूसरे दिन वहां गया तो उसने देखा कि वहां पर उन पहाड़ों पर धुआं आग लगी हुई है, क्योंकि एक दिन पहले खुदा ने उत्थे दालत की थी उन्होंने दी अमोरा और सुदूम की। तो अब्राहम ने किसको देखा? नमक के सतून को। और वो किसका था? हाँ, लूत की बीवी का। क्यों? आज बहुत सारे लोग स्टक हो जाते हैं अपनी लाइफ में एक जगह पे स्टैंड, क्योंकि वो पीछे मुड़ के देखते हैं। खुदा कहता है पीछे नहीं, आगे जाना है। खुदा ने मना किया, उन्होंने बात नहीं मानी। आज खुदा का कलाम हमारे लिए भी है। खुदा चाहता है कि हम आगे बढ़े। हालेलुया, हालेलुया। नूह खुदा के साथ चलता रहा। साथ वाले को बोलो, नूह खुदा के साथ चलता रहा। और खुदा के साथ चलना मतलब माली बरकत है। कौन सी बरकत है? खुदा के साथ चलना कौन सी बरकत है? माली बरकत है। क्योंकि हम दुनिया के नहीं बल्कि मसीह के साथ जुड़े हुए हैं। और जो खुदा ने कहा था वैसा हुआ। खुदा ने जो नूह से बात की थी, सलाब आया। आया कि नहीं आया? जो खुदा कहता है वो होता है। इस बात पे हमें यकीन रखना चाहिए। अच्छा, एक और चीज है। बाइबल हमें यह बताती है कि इसहाक ने अपने बेटे यकूब को बरकत दी। ऐसे ही। लेकिन वो बरकत उसने ली कैसे? हालांकि ये तो बरकत किसके लिए थी? एसाव के लिए थी। लेकिन वो जैसे ही याकूब पहले आया, उसने पहले बरकत ले ली। पहले आया, पहले बरकत ले ली। और जो इसहाक ने उसके लिए लफाज बोले थे, उसने कहा मेरे बाप अब्राहम से जो मुझे बरकत मिली है वही बरकत मैं तुम्हें देता हूं। याकूब को बरकत दी। अब्राहम से बरकत किसको मिली थी? इसहाक को। इसहाक ने आगे अपने बेटे याकूब को बरकत दी। लेकिन जब एसाव आया तो कहता है कि मुझे भी, वो कहता है वो तो ले गया। और अगर आप पढ़ के देख लो 27वें बाब में, 27वें बाब में उसकी 27वीं आयत में पढ़ के देख लो, एसाव से कहता है, बहुत कहता है कि तू मुझे दे, मेरे लिए कुछ है। उसने कहा जो उसका हिस्सा था उसने ले लिया, वो उसी की है, वो वापस नहीं आ सकती। याद रखना, जिसे खुदा बरकत दे दे वो वापस रिटर्न नहीं होती। वो बरकत उसकी जिंदगी का हिस्सा बनी रहती है। खुदा जिसे बरकत दे देता है वो उसके पास बरकत रहती है।
हालांकि देखा जाए तो उन्हें बरकत ली किस तरह, पर उसने ले ली। और उसने कहा जो कुछ था वो ले गया है। कहता मेरे लिए भी कुछ रखा है। कहता तेरे लिए ये तू भी बढ़ेगा, खुदा तुझे भी बरकत देगा। पर वो वाली बरकत नहीं, वो वाली बरकत उसकी थी। इसका मतलब है कि जो शख्स, मैं इसको इस तरह कहता हूं कि जो आपका स्पिरिचुअल फादर जो आपको ब्लेस कर देता है ना, वो बरकत आपकी जिंदगी में ठहर जाती है, वो आपकी जिंदगी का हिस्सा होती है। जो आपका पास्टर आपको बरकत दे देता है, वो बरकत आपकी जिंदगी का हिस्सा होती है। उसको बदल नहीं सकता, कि बदल सकता है? लेकिन इसहाक के साथ सामने जब जा रहा था याकूब, तो डरते डरते जा रहा था। उसके अंदर खौफ था ना, वो डरा हुआ था कहीं इसहाक को पता ना चल जाए मैं याकूब हूं। डरा हुआ था, जा रहा था। इसी तरह जब हम खुदा की हुजूरी में आते हैं, हमारे अंदर खुदा का खौफ होना बहुत जरूरी है। खुदा का खौफ होना बहुत जरूरी है। के गलत, मैं आपको यहां पे एक बात, वैसे मेरे जो टॉपिक है मैं उसी पर रहूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा। एक आदम अगर आपको खुश होकर बरकत दे देता ना, बरकत ठहर जाती। तो अगर वो नाराजगी में, गुस्से में कोई गलत बात बोल दे तो वो भी पूरी हो जाती। याद रखना, गुस्से में गलत निकल गई है तो वो भी पूरी हो जानी है। इसलिए इसहाक डरा हुआ था और याकूब डरा हुआ था। ये बड़ी गहरी बातें हैं। अगर आप ये समझोगे ना, तो आपकी लाइफ के अंदर एक ऐसी बरकत जो आज से पहले कभी नहीं आपने देखी, आज के मैसेज के बाद आप देखोगे। आप देखोगे। अच्छा, एक बात याद रखना, अगर खुदा का खौफ हमारे दिल में है तो वो हमारी हालत को क्या करेगा? बदल देगा। वो पहले ही से हमारी जरूरत से वाकिफ है। वो जानता है कि हमारे किससे हालात हैं, किस तरह के हालात हैं। अगर हम 18वीं आयत देखें, 18वीं आयत देखना जरा, छठा बाब 18वीं आयत। लिखा है, पर तेरे साथ मैं अपना अहद कायम करूँगा और तू कश्ती में जाना, तू और तेरे साथ तेरे बेटे और तेरी बीवी और तेरे बेटों की बीवियां। हाँ, खुदा ने किसके साथ अहद बांधा? नूह के साथ। जो खुदा के साथ चलने वाले, खुदा के अहद भी उनके साथ होते हैं, खुदा के प्रोमिसेस भी उनके साथ होते हैं। खुदा ने उनसे बात की। एक बात याद रखना, दुनिया के हालात जिस तरह ने मर्जी क्यों ना, खुदा आपसे बात करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? साथ वाले से बोलो कि खुदा बात करेगा आपसे, और खुदा बात कर रहा है। स्तिचना उसका 8वां और उसकी 18वीं आयत देखे। स्तिचना की किताब उसका 8वां बाब 18वीं है। बल्कि तू खुदावंद अपने खुदा को याद रखना, बल्कि तो खुदावंद अपने खुदा को याद रखना, क्योंकि वही तुझको दौलत हासिल करने की कुव्वत इसलिए देता है कि अपने उस अहद को जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई थी कायम रखे,
जैसा आज के दिन जाहिर है। अच्छा, किसके साथ अहद बांधा था खुदा ने? बाप दादा से। तो नूह से अहद किया था ना। तो यहां पे कहा जा रहा है कि खुदावन अपने खुदा को याद रखना। किसको याद रखना? खुदावन अपने खुदा को याद रखना। वही तुम्हें दौलत हासिल करने की क्या देता है? अब कुवत कौन दे रहा है? आपको पता है, खुदा अपनी ताकत देता है। खुदा अपनी ताकत देता है। और मैं आज एक बात बताना चाहता हूं। आपको पता है, जो गवर्नमेंट है, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट है, ये कैसे चल रही है? ये कैसे स्टैब्लिश हो रही है? हमारी गवर्नमेंट कैसे स्टैब्लिश हो रही है? जैसे कि पाकिस्तान में जो लोग हैं वो टैक्स पे करते हैं, ऐसे ही ना, लोग टैक्स पे कर रहे हैं और उस टैक्स से सारा जो पूरे पाकिस्तान का निजाम है उसको चलाया जा रहा है। ऐसे ही मेरी बात गौर से सुनना। जो गवर्नमेंट है उसको टैक्स पे किया जाता है कि नहीं? कौन कौन टैक्स पे करता है? सबको। आप नहीं भी करते वो ले लेते हैं। आप किसी भी शॉप पे जाओ तो क्या होता है? टैक्स काटा जाता है कि नहीं? हाँ तो इसी टैक्स से सब कुछ क्या किया जाता है? गवर्नमेंट को उसके निजाम को चलाया जाता है। ऐसे ही अब जो मैं बात बड़ी गहरी करने वाला वो ये है कि हमारा तल्लक आसमान की किंगडम के साथ है, आसमान की बादशाही को। ऐसे ही हमारा तल्लक किसके साथ है? आसमान की बादशाही। जब आसमान की बादशाही यानी ज़मीनी एक गवर्नमेंट की बात की जाए तो वो अलग बात है, वो कैसे स्टैब्लिश होती है। लेकिन आसमान की बादशाही का बात की जाए तो खुदा की किंगडम की बात की जा रही है। ऐसे ही ना, खुदा की गवर्नमेंट की बात की जा रही है। तो जब खुदा की गवर्नमेंट है उसको कौन स्टैब्लिश करेगा? कौन? खुदा के लोग। उसकी बादशाही को स्टैब्लिश कौन कर रहा है? जो कुछ खुदा ने कुव्वत हमें दी है, अपनी ताकत दी है, और उस ताकत से जो कुछ हम हासिल कर रहे हैं वो किसके लिए है? हाँ बोलो। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी? आपको पता है खुदा ने आप इस दुनिया में खुदा की ताकत के बगैर कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हो? बादशाही कर सकते हो खुदा की ताकत के बगैर? यानी उसकी अथॉरिटी हमारे पास है, उसने हमें कुव्वत दी है, उसने हमें कुव्वत दी है और उस कुव्वत से हम खुदा का काम कर रहे हैं। खुदा की कुव्वत के बगैर हम काम नहीं कर सकते। खुदा का कर सकते हैं। खुदा हमें अपनी कुव्वत देता है और ताकि हम उसकी बादशाही में काम करें और उसकी बादशाही को वसी कर सकें। और खुदावन चाहता है कि हमारे थ्रू इस काम को वो करना चाहता है। हम उसका एक हिस्सा हैं, उसकी किंगडम का, है क्या नहीं है? तो जो वो हमें ताकत दे रहा है उससे जो कुछ हम हासिल कर रहे हैं वो किसके लिए इस्तेमाल होना चाहिए? जैसे कि खिदमत हम कर रहे हैं तो खुदा की कुव्वत से हम खिदमत कर रहे हैं, और इब्लीस और उसकी ताकतों से जो हमारी जंग होती है वो किसकी ताकत से होती है? खुदावन की ताकत से होती है ना। ऐसे ही है ना, अपनी ताकत से तो नहीं ना कर सकते। तो जो खिदमत कर रहे हैं वो किसकी ताकत से कर रहे हैं? खुदा की ताकत से। ये एक बहुत जबरदस्त मैसेज है और एक बड़ी पावरफुल बात है कि हम खुदा की बादशाही को बढ़ाने में मददगार हैं। तो जो खुदा की बादशाही को स्टैब्लिश कर रहा है तो उसको फिर कुव्वत कहां से मिल रही है? उसको कहां से सारा कुछ हासिल हो रहा है? खुदा से।
ये खुदा से हम हासिल कर रहे हैं और उसका काम बढ़ा रहे हैं। जैसे कि हम देखते हैं हमारे कितने प्रोजेक्ट हैं। पहले प्रोजेक्ट था चर्च जगह लेने का, अब चर्च बनाने का। ऐसे ही ना, ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हम? चैनल है और बहुत सारे, बाइबल कॉलेज है, ब्रांचेस है, बहुत कुछ है। तो ये खुदा का काम हम कर रहे हैं। तो जब मैंने शुरू किया कितना सा था, अब कितना बढ़ गया काम, लेकिन उसके काम के लिए सब कुछ हम कर रहे हैं। तो जब आप खुदा का काम करते रहोगे, खुदा आपको कुव्वत देता जाएगा, खुदा अपनी ताकत आपको देता जाएगा अपना काम करने के लिए, अपनी बादशाही को बुलाने के लिए। वो आपको कुव्वत देगा और वो कुव्वत खुदा की है। वो आम किसी की कुव्वत नहीं है, वो खुदा की कुव्वत है जो आप में काम कर रही होती है उस वक्त। अच्छा, एक और चीज है, आप पूरी बाइबल को पढ़ो। बाइबल को पढ़ना बहुत जरूरी है, दुआ करना बहुत जरूरी है, ये याद रखना। लेकिन पैदाइश की किताब आप पढ़ो, इसमें सारा पूरी डिटेल से बताया गया है कैसे कैसे खुदा ने लोगों को पैदा किया, चीजों को कैसे बनाया। इसकी स्टडी करो, खुदा आपको गाइड करेगा, खुदा आपको बताएगा। इसकी डीप स्टडी है पैदाइश की किताब, इसको बहुत पढ़ो कि खुदा ने क्या क्या पैदा किया, कैसे कैसे पैदा किया, कैसे कैसे चीजों को किया। और याद रखना कि अगर आप कुव्वत हासिल करना चाहते हो, अगर आप बढ़ना चाहते हो, तो कलाम को ज्यादा से ज्यादा स्टडी करो और दुआ में ज्यादा से ज्यादा ठहरो। ये दो काम आपकी जिंदगी में बहुत होने चाहिए। फिर देखना खुदा की कुव्वत आप में कैसे काम करती है। फिर एक और चीज है, फिर आपको खुदा गाइड करेगा। क्या बोला? क्या आपने दौलत कैसे हासिल करनी है। ये ऐसा नहीं है कि दुआ करोगे थोड़े हाथ च दौलत आ जाएगी तो थोड़े जेब च आ जाएगी, जेब च हाथ पाओगे तो दौलत निकल आएगी तो थोड़े हाथ च खुदा रख देगा। ना 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 ना, खुदा आपको गाइड करेगा, खुदा आपको बताएगा कि आपने दौलत कैसे हासिल करनी है। खुदा आपको बताएगा। बाइबल पढ़ोगे, खुदा आपको गाइड करेगा। मैं ऐसा देखें पैदाइश की किताब उसका 8वां बाब 22वीं आयत, खुदा ने अब्राहम से पता क्या कहा था? फिर कलाम किया, बीज बोना, फसल काटना। क्या करना? बीज बोना, क्या लिखा है? बल्कि जब तक ज़मीन कायम है बीज बोना और फसल काटना। बल्कि जब तक जमीन कायम है बीज बोना और फसल काटना। सर्दी और तपश, गर्मी और जाड़ा, दिन और रात माकूफ ना होंगे। आमीन। हालेलुया। और याद रखिएगा, जो बीज है ये खुदा का कलाम है। बीज ये दुनिया, बीज खुदा का कलाम है और खेत ये दुनिया है। आप बीज बोना, फसल काट। तो अभी हम बीज बोया जा रहा है ना, शुरू से बोया जा रहा है। बीज बोया जा रहा है कि नहीं जा रहा? कलाम बोया जा रहा है कि नहीं जा रहा? फसल पता है कब बोया? फसल दुनिया के आखिर में कटनी है आखिर में कटाई होनी है, दुनिया के एंड में फसल काटनी है ना। अभी बीज बोया जा रहा है,
खुदा का कलाम बोया जा रहा है और लिखा है बीज बोना और फसल काटना। ये नूह से खुदा ने बात की थी। और हम कितना का बीज बोते हैं। यह बहुत बड़ा रेवलेशन है, खुदा आपके ज़हन को खोल रहा है। दूसरा करंथियों 9वां बाब और उसकी 8वीं आयत से जरा 10वीं आयत तक पढ़िएगा। पालूस करंथस के कलीसिया को क्या कहता है? और खुदा तुम पर हर तरह का फजल और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है, कसरत से कर सकता है, ताकि तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिला करे। ताकि तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिला करे और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। हर नेक काम के लिए बहुत कुछ मौजूद रहा करे। चुनाचे लिखा है कि उसने बखेरा है, उसने कंगालों को दिया है, उसकी रास्तबाजी अब तक बाकी रहेगी, उसकी रास्तबाजी अब तक बाकी रहेगी। आगे बस जो बोने वाले के लिए बीज और खाने के लिए रोटी बाहम पहुंचाता है, वही तुम्हारे लिए बीज बाहम पहुंचाएगा और उसमें तरक्की देगा और तुम्हारी रास्तबाजी के फलों को बढ़ाएगा। हमें अच्छा सुनो, अब नूह से खुदा ने बात की। किससे बात की? किससे बात की? आज खुदावंद आपसे बात करेगा। बीज आपके पास है, लेकिन बोने के लिए खुदा बोलेगा। और जो खुदा कलाम करेगा, जब आप वैसा करोगे तो फिर फसल ही फसल होगी। खुदा की बात सुनो, खुदा क्या कहता है बीज बोने के लिए। बीज बोने के लिए बाहम खुदा क्या करता है? बीज बाहम पहुंचाता है और खाने वाले को रोटी। अच्छा, जो बोएगा नहीं वो काटेगा कैसे? हाँ? बोएगा नहीं, फसल होएगी? ये बिब्लिकल एक प्रिंसिपल है, खुदा का एक असूल है। और खुदा बोने के लिए कलाम करता है। खुदा कहता है बो। खुदा बोने के लिए कहता है, लेकिन हम बोते नहीं हैं। और एक बात याद रखना, वो तेरे रासबाजी के फलों को क्या लिखा है कि एक शख्स के नूह क्या था? रासबाज। नूह क्या था? यहां खुदा रासबाजी के फलों को क्या करेगा? वाह! बीज बोने से बढ़ेगा क्या? रासबाजी के फल। यानी खुदा आपको फ्रूटफुल करेगा, आपके रूहानी फलों को बढ़ाएगा। और एक बात याद रखना, बीज के साथ पता कौन कौन जुड़ा हुआ है? क्या जुड़ा हुआ है? आपकी रासबाजी। बीज और रासबाजी एक है। यानी ऐसे होता है ना, ऐसे को फल लगाओ है तो उसके साथ कुछ और भी लगाओ है। बीज के साथ ही रासबाजी है। जैसे ही आपने बीज बोना है, आपको रासबाजी, खुदा ने आपके रासबाजी को फलों को बढ़ा देना। लेकिन फिर मैं वही बात करूंगा, खुदा आपसे बात करेगा। खुदा आपसे बात करेगा और खुदा बताएगा कहां बोना है, कैसे बोना है, कितना बोना है। और दाऊद ने एक स्पेशल बीज बोया था, पता है? सबसे अच्छा बीज दाऊद ने बोया था। ऐसे ही जब हैकल बड़ा बीज है तो फसल बड़ी होगी। हमारा बीज
हम सोचते रहते हैं, और ये खुदा के कलाम के मुताबिक है। अगर आप चाहते हो ना कि आपकी माली हालत बदल जाए, तो फिर बोना बोना फिर बोना, और फिर खुदा को बीज भी देगा। बाइबल में लिखा है खुदा तुम्हें बीज देगा। जब देगा फिर सोचना कहां बोना है, कैसे बोना है, किसके लिए बोना है। ऐसा हो ही नहीं सकता खुदा कहता मैं बीज दूंगा, तो जब खुदा कह रहा बीज दूंगा तो नहीं मिलेगा। अभी क्या लिखा है इसमें 10वीं आयत में, खुदा बोने वाले को, बस जो बोने वाले के लिए बीज और खाने के लिए रोटी बाहम पहुंचाता है। बोने वाले के बीज कौन पहुंचाता है? खुदा। वही तुम्हारे लिए बीज बाहम पहुंचाएगा और उसमें तरक्की देगा और तुम्हारी रास्तबाजी उसमें के तरक्की देगा, फलों को बढ़ाएगा। आपने देखा कभी? शायद आपने देखा हो, कई लोग शुरू से जितना डालते उतना ही डालते हैं, शुरू से बूढ़े हो गए आज भी उतना ही डालते हैं। कभी उन्होंने अपने चेंज नहीं किया, बढ़ाया नहीं उसे, उसको बढ़ाते नहीं, बीज को नहीं बढ़ाते। खुदा बढ़ा रहा है लेकिन वो नहीं बढ़ा रहे। खुदा दे रहा है बोने के लिए लेकिन हम बो नहीं रहे। एक बात याद रखना, यहां से नहीं, पास्टर क्रिस एक बड़ी खूबसूरत बात करते हैं। वो कहते हैं वो जो होते हैं ना इकोनॉमिक्स की, कई स्टूडेंट होते हैं उन्होंने रखी होती है इकोनॉमिक्स, पढ़ रहे होते हैं, लेकिन वो हो सकता है फेल हो जाए स्टडी में, लेकिन जो रूह में चलने वाले वो कभी फेल नहीं होते। दुनिया की पढ़ाई में आप फेल हो सकते हो लेकिन खुदा के साथ चलते फेल नहीं हो सकते। हो सकते हो? तो जो रूह कहता है वो करो। अगर आप जिंदगी में फेल नहीं होना चाहते, खुदा का रूह जो कहता है, जो कलाम कहता है वो करो। आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी, हालात सेम नहीं रहेंगे, आपकी जिंदगी हालात खुदा का कलाम बदल देगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, पता क्या करते हैं, डॉक्टर को जितना देना पड़े दे देते कि नहीं दे देते? देते कि नहीं देते? लाखों की फीस बन जाए, देते कि नहीं देते? थाने कचहरियां दे देंगे कि दे देंगे? हाँ, देंदे कि नहीं देंदे? पता नहीं कितने कितने पैसे दे देंगे ने, मीटर लवान वास्ते पैसे दे देंगे ने, गैस का मीटर नहीं लग रहा है उत्थे पैसे पता नहीं कितने 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 किन्ने किन्ने देंगे ने, लेकिन खुदा नु नहीं देंगे। और कितने बीज गलत जगह तो बोई जाते, उत्थे की उगना? हाँ, की उगना? जो बिजली का बिल दोगे तो अगली बार बड़ा ज्यादा ही आएगा, बढ़ेगा ही। लेकिन जब खुदावन की हजूरी में बोगे तो दूसरी चीजों में आपके जो है ना वो कम होना शुरू हो जाएंगे। होते कि नहीं होते? बहुत सारे लोग हैं वो खुश होकर देते हैं, इधर दे दो उधर दे दो उधर दे दो उधर दे दो, लेकिन जब खुदा की बारी आती है खुदा के लिए बातें करते हैं, समझदार बन जाते हैं, लेकिन खुदा की नजर में वो कलाम के मुताबिक वो क्या है? मैंने अपनी लाइफ में लोगों को देखा है, पूरे पूरे अपनी बैंक, बाइबल को पढ़ के देख लो, उन्होंने अपने घर बेच के उन्होंने रसूलों के कदमों में रख दिए कि नहीं? सारी सारी जमीनें सारे सारे पैसे ऐसे रख के रसूलों के कदमों में रख देते थे। जिनको समझ आ जाती थी वो देना शुरू कर देते थे। ताकि खुदा की बादशाही बढ़े, खुदा का काम ज्यादा हो, वसी हो, हम उसके हिस्सेदार बन जाएं। जरा देखिएगा 126 ज़बूर उसकी 5वीं आयत जरा पढ़िएगा। ये लास्ट है 126 ज़बूर। जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। अच्छा, जो रोता हुआ बीज बोने जाता है वो अपने पूले लिए हुए शादमान लौटेगा। आमीन। अच्छा, याद रखना
जो बोता है ना वो क्या काटेगा? खुशी के साथ। कैसे? कैसे काटेगा? खुदा उसको खुशी से भर देता है, उसकी लाइफ को खुशी से भर देता है। बाइबल कहती है खुदावन हमें खुशियों से भरना चाहता है। और आपकी लाइफ खुशियों से भरी हुई होगी। लेकिन मैं यही कहूंगा कि खुदावन चाहता है कि हमारी जो हालत है ना वो बदल जाए। और खुदा सब कुछ जानता है, याद रखना। खुदा हमारे आगे होता है। आज हमने तो आज का सोचा है ना, खुदा हमारे लिए कल का, परसों का, अगले महीने का और अगले साल का सोच के बैठा हुआ है कि खुदा ने हमारे लिए क्या करना है। उसको पता है उसने क्या करना है। लेकिन जो हम हमें कहता है करने के लिए, हमें भी करना चाहिए। चाहिए कि नहीं? तो क्या सीखे आज? बीज की बीज की बीज की बीज की आप देखोगे। और वो ताकत खुदा की है आपके अंदर। खुदा की ताकत आप में काम करेगी। फिर आप थकोगे नहीं, फिर आप बीमार नहीं होंगे, फिर आप परेशान नहीं होंगे, फिर आप मुश्किलात का सामना नहीं करोगे, बल्कि उनसे सबसे खुदा ने आपको निकाल के बाहर ले आया। आमीन, हालेलुया। तो कई दफ़ा फोन आए तो असं फोन ही नहीं चुकते। कई दफ़ा दरवाज़ा नोक तो असं कहने कि जा वे कौन है। कई बार इसे कहने के खुदा करेगा कि क्योंकि हालात इस तरीके। लेकिन इन हालातों में से खुदा आपको निकालना चाहता है। कौन कौन निकलना चाहता है? तो खुदा के बीच की ताकत को देखो। 10% तो ठीक है, वो तो अपनी। लेकिन जब आप खुदा के लिए बोते हो ना, फिर आप 10% नहीं देखते। किसी से मेरी बात हो रही तो वो बेटी बता रही थी मैं 35% में बीज बोती हूँ। तो अब उसका यहाँ अमेरिका बना हुआ है, पाकिस्तान में। पैसे खत्म नहीं होते उसके बाद। वो कहते जहाँ मौका मिलता मैं करता। और मैंने अपनी लाइफ में मैंने भी देखा है, मैंने देखा है। और एस्टर ने और आप लोग भी बहुत सारे यहाँ पे चर्च में। लेकिन आज खुदा ने स्पेशल कलाम किया है। 2025 में 5वें महीने के लिए 1 तारीख को खुदा ने, आज खुदा देखना चाहता है कि कौन सा बीज हम खुदा के लिए बोने वाले हैं। और ये बीज आप और इस महीने में, इस महीने का नाम मैंने ग्रेस रखा है क्योंकि 5वां महीना ग्रेस का है। और ये खुदा की ग्रेस आप देखो। आप गवाहियों के साथ आओगे। आमीन, हालेलुया।